क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप पढ़ने के लिए विद्यालय गए हों और कॉपी और किताब में जो लिखा है वह तो आप अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं, लेकिन बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसको आपको पढ़ने में दिक्कत होती है और बोर्ड पर लिखी हुई पाठ और बोर्ड पर जो लिखा हुआ है वह आपको बिल्कुल धुंधला धुंधला दिखाई देता है? यदि हाँ, तो आप जान लीजिए आपकी आंखों में एक बीमारी हो चुकी है। उसे हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। जी हाँ, आज हम लोग चर्चा करेंगे निकट दृष्टि दोष के बारे में कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष के कौन कौन से लक्षण हैं, निकट दृष्टि दोष के क्या क्या कारण हैं और निकट दृष्टि दोष का उपचार हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष आखिर क्या होता है। यदि आपको नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई दे लेकिन आपको दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई न दे तो आपको हो गया है निकट दृष्टि दोष। और यह निकट दृष्टि दोष को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया। तो निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया। और निकट दृष्टि दोष को नियर साइटेडनेस भी बोला जाता है। निकट दृष्टि दोष को नियर साइटेडनेस भी बोला जाता है। निकट दृष्टि दोष कैसे जानेंगे कि हमें निकट दृष्टि दोष हुआ है? मान लीजिए कि आप पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं और विद्यालय जो आप पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपके बगल में जो भी कॉपी किताब रखा हुआ है उस पर जो लिखा उसको तो आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, लेकिन मास्टर साहब ने जो बोर्ड पर लिख दिया उसको आप अच्छी तरह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड पर लिखी हुई विषय वस्तु आपको थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रही है। इस कंडीशन में आपको कौन सी दोष हुआ है? निकट दृष्टि दोष, यानी कि नियर साइटेडनेस। यानी नज़दीक का वस्तु तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं लेकिन दूर की वस्तु को आप साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं, आपको धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। तो अब आगे हम लोग देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष के कौन कौन से लक्षण हैं। आप कैसे जानिएगा कि आपके आँखों में निकट दृष्टि दोष हुआ है? तो यदि आपको निकट यानी बगल का वस्तु आप साफ साफ दिखे, एकदम चकाचक दिखे, लेकिन जैसे ही आप दूर की वस्तु को देखना चाहेंगे तो आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा, साफ साफ दिखाई नहीं देगा, तो आप जान लीजिए कि आपके आंखों में हो गया है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के क्या क्या कारण हैं, हम लोग कारण को जानेंगे। तो कारण को जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि सामान्य नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है और निकट दृष्टि दोष होने के बाद प्रतिबिंब कहाँ बनता है। यहाँ पर दो चित्र बनाया है मैंने। ये आँखों का चित्र है और आँख के बीच में कॉर्निया के अंदर होता है आई लेंस, और यहाँ भी मैंने बना दिया आई लेंस। तो सबसे ऊपर वाला जो चित्र बना है यह एक सामान्य नेत्र का है। लिख देते हैं यहाँ पर सामान्य नेत्र, कि सामान्य नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो जो भी प्रकाश की किरणें अनंत से आएगी वह नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर के रेटिना पर पड़ती है और यही रेटिना पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो बताइए, मानव के नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर। मानव के नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर। और मानव नेत्र के अंदर कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस या उत्तल लेंस? तो आपका सही उत्तर होगा उत्तल लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन यदि आपको निकट दृष्टि दोष हो जाए तो जो प्रतिबिंब यहाँ रेटिना पर बनता था, वह रेटिना पे न बन के वह पहले ही बन जाएगा। तो यदि प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाए, इमेज आई, तो आप कहिएगा कि आपको हो गया है निकट दृष्टि दोष। अब आगे हम लोग देखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। यह तो पहला कारण हो सकता है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। पहला कारण हो सकता है नेत्र गोलक, यानी यह जो आई बॉल है यही मान लीजिए लंबा हो चुका है। तो आई लेंस तो अपना काम सही कर रहा है, रेटिना समझ करके यहाँ पर इसको प्रतिबिंब बना रहा है, लेकिन नेत्र गोलक ही यदि लंबा हो गया तो प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनेगा। या तो आई बॉल का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, या नहीं तो नेत्र गोलक तो सही है, आई लेंस का मोटा हो जाना। यदि यह जो आई लेंस है पहले था पतला, अब हो गया मोटा, तो आई लेंस जैसे जैसे मोटा होगा फोकस दूरी वैसे वैसे घटते जाएगा। यानी मोटा लेंस का फोकस दूरी कम होता है और पतले लेंस का फोकस दूरी थोड़ा दूर में होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि आखिर इसको हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं। तो ठीक करने के लिए हम लोगों को अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ता है। किसका उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का। यह नेत्र है
और यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया, चित्र बनाया है नेत्र लेंस का, और बाहर में मैंने क्या लगा दिया, अवतल लेंस। तो ये हो गया अवतल लेंस, जो बीच में अंदर की ओर धंसा हुआ हो उसे अवतल लेंस कहते हैं, अवतल लेंस। और जो भी प्रकाश की किरणें आएंगी अनंत से, तो जो भी प्रकाश की किरणें अनंत से आएगी तो अवतल लेंस क्या करेगा, इसको सबसे पहले अपसारित करेगा। अपसारित का मतलब होता है कि प्रकाश की किरणों को थोड़ा दूर कर देना, प्रकाश की किरणों को अपसारित कर देना, दूर कर देना। यदि प्रकाश की किरणें ऐसे दूर होते हुए जाए दिखेगी तो यह कहलाता है अपसारित होना। यदि प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आ रही है तो यह कहलाता है अभिसारित होना। तो एक है अपसारी और एक होता है अभिसारी। तो अवतल लेंस कौन सा लेंस होता है, अपसारी लेंस होता है। और यह प्रकाश की किरण को अपसारित करेगा, यानी थोड़ा फैला देगा। और उसके बाद उत्तल लेंस जो है यह इसको रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब को बना देगा। और इस तरह से ये रेटिना हो गया, ये इमेज आई हो गया। और इस तरह से हम इसका उपचार करते हैं। तो उपचार के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं, अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए अवतल लेंस का जो पावर होगा वह भी ऋणात्मक होगा। यानी कि डॉक्टर साहब जब आपको चश्मा देंगे तो आपको बताएंगे कि -2.5 डायोप्टर का चश्मा लगा है या -3 डायोप्टर का चश्मा लगा है, तो -2, -3, -1, -1.5, तो ये सब तो पावर है। माइनस देखकर आप समझ लीजिएगा कि आपको अवतल लेंस ही लगा है। यदि डॉक्टर कहेगा कि आपकी आंखों में +1.5 का चश्मा लगा है, प्लस देखकर आप समझ लीजिएगा कि अवतल नहीं लगा है, हमको उत्तल लगा है। तो निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोला जाता है, निकट दृष्टि दोष को नियर साइटेडनेस कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के क्या क्या लक्षण हैं, तो नज़दीक का वस्तु आपको चकाचक दिखेगा, लेकिन दूर का वस्तु आपको धुंधला धुंधला दिखेगा। और निकट दृष्टि दोष के कौन से कारण हैं, तो 2 कारण है। पहला कारण है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, या दूसरा कारण हो सकता है नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। तो नेत्र लेंस जैसे ही मोटा होगा फोकस दूरी घट जाएगा। दोनों ही कारण से जो प्रतिबिंब बनना था रेटिना पर, वह रेटिना पर न बन के रेटिना के ठीक पहले बन जाएगा। तो जब प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनेगा आपको दूर का वस्तु साफ साफ धुंधला दिखेगा। और इसके उपचार के लिए आप कौन से लेंस का उपयोग करेंगे, तो अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। इसके बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है। तो इसके लिए आप हमारे अगले वीडियो लेक्चर को देखिए। यदि आपको मेरा वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट भी कीजिए जो आप पढ़ना चाहते हैं टॉपिक, अगले टॉपिक के बारे में आप मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।